नमस्कार छात्रों। जैसा कि आज आपका लेक्चर तीसरा चौथा स्टार्ट होगा, जिसमें मैंने बताया था सभी क्वेश्चन आपको करने। कुछ क्वेश्चन थे जो मैं कराऊंगा इस एक्सरसाइज से। अब 5A से जो जिस टाइप के क्वेश्चन थे वो सभी टाइप हो चुके हैं। आपके पीछे के पार्ट में देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और बेटा अब जो टाइप बचे हुए हैं 5A से, वो टॉपिक उम्मीद करता हूं शायद इसी लेक्चर में हो जाए पूरा। लगभग 10-11 सवाल है। तो बेटा देखिए, सबसे पहले 13वां क्वेश्चन। प्रश्न ये कह रहा है, हमें ये पता करना है इसमें कि ये संतत है या असंतत, और इसमें ये देखना x = 0 पर पता करना है। x = 0 पर पता करना है। तो यहां से हल करेंगे सवाल हम बेटा। लिखेंगे x = 0 पर। संतत और असंतत के लिए बेटा 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप f(x) का, दूसरा स्टेप LHL, तीसरा स्टेप RHL। तो सबसे पहले मैं f(x) निकालूंगा, यानी फलन का मान निकालूंगा f(x) बराबर। अब f(x) के मान बेटा इसमें दो हैं, एक मान ऊपर वाला f(x) का और एक मान f(x) का 0 है। कौन सा मान लेंगे? तो x = 0 कहा है ना मैंने, तो x = 0 बेटा नीचे लिखा हुआ है। तो x = 0 नीचे लिखा हुआ, तो f(x) का मान नीचे वाला आएगा, यानी 0। समझ में आया होगा। अब बेटा निकालेंगे LHL। समझना, लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहां लिखूंगा मैं लिमिट x टेंड्स टू कितना बेटा 0 है, 0 लिख दिया। अब LHL पे प्लस या माइनस? माइनस आएगा LHL पर। LHL पे क्या आएगा बेटा? माइनस। और यहां लिख दिया मैंने f(x) लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। अब बात ये फंस रही है बेटा, f(x) का कौन सा मान लिखें, ऊपर वाला नीचे वाला? तो ट्रिक देखें आप। ट्रिक में इज नॉट इक्वल होगा तो वो LHL में आएगा, इज नॉट इक्वल होगा तो वो RHL में भी आएगा, दोनों में आता है। तो इज नॉट इक्वल आपका LHL में आएगा, तो इज नॉट इक्वल ये लिखा है तो LHL में ये आएगा। तो f(x) का मान ये वाला रखेंगे बेटा, 1/1 माइनस e⁻1/x, ये रख दिया। जैसे ही बेटा f(x) का मान रखा जाएगा, तुरंत लिमिट चेंज कर दी जाएगी। अब इसकी लिमिट चेंज करेंगे तो देखना कैसे। लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देंगे हम, और यहां पे 1/1 माइनस e⁻1/, यहां देखो बेटा x आ गया है। अब x के स्थान पर क्या लिखें? तो यहां देखा करो, 0 माइनस है ना, तो यहां लिख दिया करो 0 माइनस h, अपनी तरफ से लगा दो। 0 माइनस है तो 0 माइनस अपनी तरफ से h लगा दो, ये हो गया। अब देखना बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/1 माइनस e⁻0 का कोई महत्व नहीं है बेटा, तो आपका हो जाएगा माइनस का 1/h। ये वाली माइनस ऊपर पहुंच जाएगी। अब क्या करेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/1 माइनस, ये घात माइनस में समझने का प्रयास करना बेटा। अगर घात माइनस में है यहां, तो हम क्या करेंगे, इसे नीचे लाएंगे, प्लस की हो जाएगी ना। नीचे लाएंगे, काय की हो जाएगी बेटा? प्लस की। एक और चीज सीखें, जैसे अगर ये चीज है पॉइंट, लिमिट में एक नियम होता है बेटा, लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 हो और यहां आपकी e⁻1/x लिखा हुआ है, तो आपका उत्तर होगा अनंत। ध्यान रखना, लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 हो और यहां आपका
e की पावर माइनस का 1/x लिखा हुआ है, सुनना, e की पावर माइनस का 1/x लिखा हुआ है, तो आपका उत्तर होगा 0। ये पॉइंट ध्यान रखना, ये सूत्र होते हैं 11th क्लास में हमने पढ़े थे, ये सभी सूत्र 11th क्लास के सूत्र हैं, ध्यान रखना बेटा। माइनस में अगर होगा तो आपका उत्तर होगा 0, अगर यहाँ माइनस में होगा तो उत्तर 0 होगा, प्लस में होगा तो अनंत होगा, ध्यान रखना हमेशा। क्यों होता है, इसका रीजन ये होता है क्योंकि अगर हम x की वैल्यू यहाँ 0 लगाएंगे तो a की पावर 1/0 होगा, और 0 अगर नीचे है तो उत्तर अनंत होता है, आपने पढ़ा होगा 1/0 का मतलब अनंत। और किसी की भी घात अगर अनंत हो गई तो उसका मान अनंत पर ही जाएगा। हाँ, एक की घात अगर अनंत होती तो उसका मान एक ही रहता है, लेकिन एक ही घात अनंत है तो उसका मान अनंत ही जाएगा, इस वजह से। अब बेटा यहां पे देखना, माइनस में एक की घात 1/h है, माइनस में है तो माइनस में होगा तो उसका मान क्या होगा बेटा 0, तो मैंने यहां 0 रख दिया। ये सूत्र आप लिख लेना अपनी कॉपी पर। अब हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 1/1, एक का भाग एक में देंगे बेटा, एक रहेगा, और एक की लिमिट एक ही रहेगी, संख्या की लिमिट संख्या ही रहती है। ये आ गया LHL का मान। जरा यहां देखना fx का मान क्या LHL के बराबर आया, नहीं आया ना, तो चूंकि fx इज नॉट इक्वल LHL, इसलिए x बराबर 0 पर यह असंतत है, x बराबर 0 पर ही है ना, ठीक है। उम्मीद है समझ आया होगा, मेन चीज है इसमें इन सूत्रों का मैथ, ठीक है, लिख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 22। यदि fx बराबर इतना x इज नॉट इक्वल 1 है, जब x इज नॉट इक्वल 1 है तब fx का मान ये आएगा, तो x बराबर 1 पर जांच करो ये संतत है या असंतत। हमें x बराबर 1 पर जांच करनी है बेटा, तो यहां लिखेंगे x बराबर 1 पर सबसे पहला स्टेप होता है fx का मान निकालना, तो fx इज इक्वल, अब fx का मान इसमें तो एक ही दिया है, यही तो है, लेकिन ये मान कब है, जब x इज नॉट इक्वल 1 हो तब होगा ये वाला मान, लेकिन x बराबर 1 होगा तो नहीं होगा। मेरी बात सुनना ध्यान से, हमें x बराबर 1 पर जांच करनी है। अब x बराबर 1 पर जांच करनी है, और ये केस ये कह रहा है कि fx का मान ये वाला तब लिया जाएगा जब x इज नॉट इक्वल 1 होगा, लेकिन यहाँ x इक्वल 1 है तो ये वाला मान नहीं लिया जाएगा, तो इसका मतलब हम fx का मान निकाल लेंगे नहीं, क्योंकि fx का मान एक ही है, वो भी किस पर है, x इज नॉट इक्वल 1 पर है, और हम कह रहे हैं x इक्वल 1 पर, तो fx का मान नहीं निकलेगा। अब बेटा क्या करेंगे, अब ये करेंगे x बराबर 1 पर LHL निकालेंगे, क्या निकालेंगे, LHL, क्योंकि fx का मान तो निकलेगा नहीं, अब LHL RHL बची, अगर LHL RHL बराबर आ जाती है तो संतत अन्यथा असंतत है, तो LHL निकालेंगे बेटा, समझना, यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू, अब x बराबर 1 है तो 1 लिखा, यहाँ लगाया माइनस, और यहाँ लिख दिया fx, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, fx का मान कौन सा रखें, तो LHL का ट्रिक पॉइंट है इज नॉट इक्वल, और इज नॉट इक्वल पर क्या आएगा, fx का मान यही वाला आएगा, उतार दो, 3x³ माइनस 2x वर्ग माइनस 1 बट्टे x माइनस 1। अब जैसे ही fx का मान रखेगा बेटा लिमिट चेंज हो गई, तो लिमिट चेंज करते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगी, 3 के स्थान पर 3 ब्रैकेट लगा दो, x ये क्या लिखेंगे बेटा, यहां देखो 1 माइनस है तो लिख दो 1 माइनस h, अपनी तरफ से पीछे 1 माइनस पीछे क्या लगा देते हैं h, तो x ये पे लिख दो 1 माइनस पीछे लगा दो h, और 3 घात है 3 घात माइनस के 2 ब्रैकेट, x आ गया बेटा, इस x ये पे क्या लिख दो 1 माइनस पीछे लगा दो h, 1 माइनस h, और ये वर्ग लगाए वर्ग लगा दो, और माइनस 1 बट्टे x की जगह पे बेटा क्या लिखेंगे 1 माइनस h, तो 1 माइनस h,
और ये -1 है पीछे -1। जहां जहां पर x दिखाता वहां पे मैंने 1 - h लगा दिया और लिमिट चेंज कर दी h टेंड्स टू 0। कई सवाल हो चुके हैं, अब तो लिमिट चेंज करना आ गया होगा आप लोगों को। अब हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स, यहाँ पे +1 -1 कट गया बेटा। अब लिमिट अभी मत रखना, सुने, अगर बट्टे में अगर 0 हो गया तो वहां लिमिट नहीं रखी जाएगी। अब यहाँ पे देखो बट्टे में अगर लिमिट h का मान 0 रख दिया तो बट्टे 0 हो जाएगा, तो लिमिट नहीं रखी है, पहले से सॉल्व किया जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 है 3 इसे मान लो बेटा a, इसे मान लो बेटा b, तो a - b का q खोल लो, a q - b q -3 ab 3, a कौन है बेटा 1 और b कौन है बेटा h, और ब्रैकेट में a - b, a कौन है 1 और -b कौन है h, -2 है -2, यहां खोलो बेटा a - b का होल वर्ग, a कौन है आपका 1, तो a - b का होल वर्ग खोलेंगे बेटा तो a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस के 2ab, तो 2, a कौन है 1 और b कौन है h, और बेटा ये -1 पीछे आपका जैसा का तैसा, अपॉन बट्टे में -h बचा है -h। समझना बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 का चाहो तो अंदर गुणा कर दो तो 3 × 3, 3 का h में करेंगे तो 3h3, 3 × 9, h का फिर 1 में गुणा करना, यहाँ गुणा ही तो हो रहा है ना, तो 3 × 9, 9 × 9 h और 1 में करेंगे तो 9h रहेगा, फिर दोबारा 3 × 9, 9 × 9 h का -h में करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, तो 9h स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 का करो, 2 × 2, 2 का h में तो 2h वर्ग माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4h और ये -1 बेटा, और बट्टे आपका ये माइनस का h जैसा का तैसा। ध्यान से देखना बेटा, प्लस के 3 और ये -2 और -1 मिलके प्लस के 3 को काट देंगे। अब आपका क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस के इन में से देखना 3h3, 9h वर्ग में से 2h वर्ग हटाना बेटा, तो आपका बचेगा 7h वर्ग माइनस के 9h और प्लस के 4h, तो माइनस के 5h, और ये बट्टे h है, बट्टे h जैसा का तैसा। अब बेटा -h कॉमन ले लो ऊपर से, ये वाली h काटने के लिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, हमने -h कॉमन ले लिया। अब -h कॉमन लिया आपने तो यहाँ पे माइनस कॉमन लिया, ध्यान रखना, तो चिन्ह बदल जाएगा, 3 बचेगा और एक h कॉमन आएगी तो 2h बचेंगे, यहाँ h स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस h कॉमन ले लिया तो 7h बचेगा, माइनस और माइनस प्लस h कॉमन ले लिया तो केवल 5 बचेगा, और अपॉन -h, माइनस से माइनस कटा, h से h कटा। अब लिमिट रख सकते हो आप, क्योंकि बट्टे में h रहा नहीं, लिमिट रखेंगे h का मान 0 रख दो, तो 3 × 0 का वर्ग माइनस के 7 × 0 प्लस 5, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस 5 बचेगा बेटा, केवल आपका ये आ गया LHL का आंसर। समझ आया होगा। अब मैं क्या करूंगा बेटा, RHL निकालूंगा, तो RHL में कुछ नहीं, यही तरीका होगा, केवल यहाँ प्लस लग जाएगा ना, तो मैंने प्लस लगा दिया, ऐसे ही कर समझ लो, और क्या है, प्लस लगा दिया मैंने, यहाँ तक प्लस लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। अब आपने प्लस लगाया तो a + b का होल क्यूब खुलेगा, प्लस वाला खुलेगा बेटा, तो यहाँ हर जगह प्लस हो जाएगा ना, RHL चल रही है तो प्लस हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है, ध्यान रखना, RHL में प्लस हो जाएगा और सब तरीका वही रहेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 3 × 3, 3 का h में तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा,
और आपका 3 त्रिक 9, 9 का h है तो 9h वर्ग, -2 का अंदर करेंगे तो माइनस और प्लस यहाँ माइनस आ जाएगा और 2 दूनी 4h हो जाएगा, ये -1 जैसा का तैसा। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहां एक चीज सुनना, ये तो -2 -1 मिलके 3 को काट देंगे। अब क्या करना है आपको, 3h³ जैसा का तैसा, और प्लस का है ना, ये प्लस लिख दिया। अब 9h वर्ग में से -2h वर्ग करेंगे तो 7h वर्ग बचेंगे, 9h में से 4h घटाएंगे तो प्लस के 5h हो जाएंगे, और यहां बेटा प्लस हो गया है, ठीक है। अब h कॉमन लिया मैंने, h कॉमन ले लिया तो s से h कट गया। अब लिमिट रख दो, आप लिमिट रखेंगे, यहाँ पे हम लिमिट रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ये तो भी +5 ही बचेगा। समय वो आया होगा RHL, आप RHL खोल लेना अपने आप, तो उत्तर क्या आया, +5 आया RHL का भी। लास्ट में लिख देना चूंकि LHL इक्वल आया RHL के, इसलिए x बराबर कितने पर, 1 पर फलन संतत है। हो गया, उम्मीद है समझ आया होगा, सूत्र याद हो में बस। देखिएगा क्वेश्चन पढ़िएगा, यदि fx बराबर इतना और fx बराबर k, x इज नॉट इक्वल 0 तब ये वाला मान है, x इक्वल 0 तो ये वाला मान है। और प्रश्न ये कह रहा है बेटा कि यह फलन संतत है, प्रश्न ये कहा है यह फलन संतत है, तो आपको k की वैल्यू पुट करनी है, यानी k का मान निकालना है। k का मान कितना होगा, x बराबर 0 पर ये k आया, इस k के स्थान पर कितना रखा जाएगा अगर ये संतत है तो। और संतत तुम्हें सिद्ध नहीं करना, वो संतत है, खुद कह रहा है प्रश्न, संतत है तो k का मान बताइए कितना होगा। चलिए मैं सबसे पहले fx का मान निकालता हूं, और x बराबर 0 पर है ना, तो यहां लिखेंगे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पे बेटा सबसे पहले fx निकालेंगे, तो यहां कंडीशन देखो, x बराबर 0 नीचे लिखा हुआ है तो fx का मान नीचे वाला आएगा k, तो लो fx का मान आ गया k। अब निकालेंगे बेटा LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो मैंने लिखी लिमिट x टेंड्स टू, अब x का मान 0 है तो यहाँ 0 लेगा, LHL पे लगाएंगे -fx लिखेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अब fx का मान कौन सा लिखें, तो इज नॉट इक्वल अगर आता है तो वो LHL में ही तो आता है, तो इज नॉट इक्वल ये रहा तो LHL में ही आएगा ये वाला मान, तो fx का मान ये वाला रख दो, क्या x³ प्लस x वर्ग -16x प्लस के 20, और बट्टे बेटा x -2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे बेटा, लिमिट को चेंज करेंगे क्योंकि fx का मान रख गया। लिमिट चेंज करना जानते हो कैसे लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखा मैंने, ये x है ना, इस x के स्थान पर क्या लिख देंगे, यहां देखो 0 माइनस है तो 0 माइनस x के स्थान पे लिख देंगे h, और q जैसा का तैसा, प्लस फिर दोबारा x आ गया, x के स्थान पे लिख देंगे 0 माइनस है यहाँ तो 0 माइनस, पीछे क्या लगा देंगे h, और वर्ग जैसा का तैसा, माइनस के 16 इंटू x आ गया, x ये क्या लिख देंगे बेटा 0 माइनस, तो 0 माइनस पीछे लगा देंगे h, प्लस के 20 और बट्टे आपका x का मान क्या है बेटा, x ये क्या लिखेंगे 0 माइनस, तो 0 माइनस और h लगा देंगे, और ये -2 जैसा का तैसा, वर्ग आपका जैसा का तैसा। अब हम क्या करेंगे बेटा, लिमिट h का मान 0 रख के देखो, हर में अगर 0 रखा तो 0 तो होगा नहीं, ये -2 तो बचेगा, लिमिट रख दो, लिमिट रखेंगे 0 का कोई महत्व नहीं है, हम यहाँ h का मान 0 रख दो, तो माइनस का 0 का q प्लस 0 का कोई महत्व नहीं, h का मान 0 रख दो, 0 का वर्ग माइनस के 16, 0 का कोई महत्व नहीं तो h का मान 0 रख दो, 0 और प्लस के 20 अपॉन h का मान 0 तो यहाँ 0 रख देंगे तो 0 माइनस 0 -2 का वर्ग,
अब ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 16 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 0। अब आपका ऊपर बचेगा 20, नीचे आ जाओ, 0 0 माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है बेटा, और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और 4 से 20 आपके 5 बार कटेंगे, तो ये आ गया आपका LHL का मान। अब ये बताना, क्वेश्चन ने ये कहा था हमसे यह फलन संतत है, ये बात क्वेश्चन ने ही तो कही है, तो यहां लिखेंगे चूंकि फलन कैसा है बेटा, संतत है। हम लिखेंगे चूंकि फलन संतत है, ये बात किताब ने कहा है। अगर फलन संतत होगा तो इसका मतलब है fx का मान LHL के बराबर होगा। सही बात है गलत है? अगर फलन संतत होगा तो fx का मान LHL के बराबर होगा, तो fx का मान कितना है बेटा, k, fx का मान है k और LHL का मान है 5, तो लोग k का मान 5 आ गया। आया होगा समझ में? ठीक है। और जो क्वेश्चन मैंने छुड़वा दिए वो क्वेश्चन आपको स्वयं घर से ही करने ना आए तो आप बताना मुझे, जब ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट होगी तब कोशिश करना फिर भी, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है कि a का और b का मान ज्ञात करो यदि फलन, a का और b का मान ज्ञात करो यदि फलन संतत है। ये किताब ने कहा है हमसे कि फलन जो है बेटा आपका वो संतत है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, और fx के दो मान दिए, ax+1 और bx+3, x बराबर 3 ये लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं बराबर, नीचे एक लाइन खींचिए। तो x बराबर 3 पर हम सबसे पहले x बराबर 3 पर fx का मान निकालेंगे। अब बात ये उठ रही बेटा, x बराबर 3 पर fx का मान निकालोगे तो x बराबर 3 ऊपर है ना, तो fx का मान ऊपर वाला होगा ax+1, तो fx का मान मैंने ये निकाल के रख लिया। अब मैं LHL निकालूंगा बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट। LHL निकालेंगे तो बेटा LHL क्या होगी, समझना, यहां लिखेंगे लिमिट x टेंस टू कितना 3 है, 3 और लेफ्ट हैंड है तो माइनस, और यहां लिख देंगे fx, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx का मान कौन सा ले, तो ये देखना बेटा LHL की ट्रिक पॉइंट, LHL का ट्रिक पॉइंट ये होता है बेटा, तो LHL का ट्रिक पॉइंट ये होता है, तो इसे मैंने उतार लिया ट्रिक पॉइंट। अब कितना है 3 है ना, x का मान 3, तो ये ट्रिक बन रही है आपकी कि x की तरफ मुंह बंद हो, 3 की तरफ मुंह खुला हो, तो x की तरफ मुंह बंद हो तो ऊपर वाली कंडीशन जा रही है, x की तरफ मुंह बंद हो 3 की तरफ खुला हो, तो 3 की तरफ खुला है, x की तरफ बंद है, ऊपर वाली कंडीशन है, तो fx का मान ऊपर वाला ही लिया, वो LHL का मान ऊपर वाला ही लेंगे। तो हमने क्या किया, LHL का मान ऊपर वाला ले लिया ax+1, और एक पॉइंट और मैं बता दे रहा हूं, कभी भी आपको a b के किसी का भी मान निकालना हो, ये कहे कि इसका मान निकालो संतत असंतत में, तो अगर fx का मान इतना आया है और LHL का भी मान वही आ रहा हो, तो निकालने में टाइम वेस्ट मत करना, उसे निकालना ही मत, क्योंकि वही मान निकलेगा, लौट के वही पहुंच जाओगे। ये टाइम बचाने का पॉइंट होता है बेटा, ध्यान रखना। कभी भी आपको a b या k के मान या m का मान निकालना हो, fx का मान ये आया है और LHL का भी मान वही उठ के आ रहा हो, तो आप LHL मत निकालना, उस जगह तुरंत RHL बना देना, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे L की जगह पे R लिख दे रहा हूं, टाइम बचाऊंगा पेपर में अपना, और RHL है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे, और अब RHL है तो ट्रिक पॉइंट क्या जाएगा, ये वाला चिन्ह जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला चिन्ह आएगा, और ये चिन्ह आएगा तो नीचे वाली कंडीशन जाएगी, और नीचे वाली कंडीशन बेटा bx+3 होता है, तो यहाँ पे आप bx+3 लिख देना। ध्यान रखोगे मेरी बात को, RHL तुरंत निकाल देना अगर सेम टू सेम निकले तो। अब हम क्या करेंगे बेटा, x को h में कन्वर्ट करेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0, b की जगह b, इस x के स्थान पे क्या लिखेंगे, यहां देखो 3 प्लस है, तो 3 प्लस पीछे क्या लगा दो h,
और प्लस 3 है प्लस 3, h का मान 0 रख दो तो b3 प्लस h का मान 0 रख देंगे बेटा और प्लस 3 का गुणा b में करेंगे तो आपका हो जाएगा 3b प्लस 3। ये आपका आ गया RHL। ये बताना फलन कैसा है, संतत है, किताब ने खुद कहा है, हमने तो कहा नहीं। तो यहां लिखेंगे चूंकि फलन संतत है, और अगर फलन संतत होगा तो बेटा fx का मान RHL के बराबर होगा कि नहीं होगा, तो fx का मान बराबर होगा RHL के। अब fx का मान कितना है बेटा, ax प्लस 1, RHL का मान कितना बेटा 3b प्लस 3, प्लस 1 उधर का आएगा हो जाएगा बेटा माइनस का 1 हो जाएगा। जी हमें a का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, a का मान। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहां पे एक चीज और देखना, a की जगह a, x का मान कितना है बेटा, x का मान 3 है तो आप x के स्थान पर 3 लिख दोगे, और 3 भी 3 में से गया 2 बचेगा, और 3 गुणा में भाग में जाएगा तो 3b प्लस 2, 3 इसके भी भाग में कर दो, 3 इसके भी भाग में कर दो, 3 से 3 काट दो, तो a बराबर हो जाएगा बेटा आपका b प्लस 2/3। जे a का मान आ गया। अगर मुझे b का मान निकालना है बेटा तो b का मान निकालूंगा तो प्लस के 2/3 इधर कर दो, तो a और प्लस के 2/3 इधर का आएगा, माइनस का 2/3 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा b। तो ये आ गया बेटा आपका b का मान। चाहो तो लासा ले सकते हो आप, यहाँ पे लासा हो जाएगा 3 एकम 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3b प्लस 2, ये भी a का मान सही है, और ये हो गया आपका b का मान। ठीक है, इतना ही हम सवाल छोड़ेंगे, इससे आगे सॉल्व ये सवाल नहीं होगा। a का और b का मान ऐसे ही निकलेंगे इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा आपका अगला क्वेश्चन है 27वां, लैम्बडा के किस मान के लिए, लैम्बडा के किस मान के लिए ये वाला फलन जो है संतत है, संतत है। ये सवाल ये कह रहा है कि लैम्बडा का मान निकालिए, अगर फलन ये संतत है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल करेंगे, ये पता करेंगे x बराबर कितना है। सवाल में x बराबर 0 दिया हुआ है तो मैं बेटा यहां लिखूंगा x बराबर 0 पर सबसे पहले क्या निकालूंगा, fx का मान। अब ये देखूंगा x बराबर 0 ऊपर है या नीचे है, तो x बराबर 0 ऊपर है बेटा, तो fx का मान ऊपर वाला आएगा। तो fx का मान ऊपर वाला रख दो बेटा, लैम्बडा कोष्टक x वर्ग माइनस के 2x, तो fx बराबर x का मान 0 लगा दो यहाँ, तो लैम्बडा x का मान 0 माइनस 2 गुणा x का मान 0, तो fx बराबर लैम्बडा का गुणा अगर 0 है 0 माइनस और 2 का गुणा 0 करेंगे 0, लैम्बडा का गुणा 0 में करना बेटा, तो आपका fx का मान 0 आ जाएगा। अब क्या निकालेंगे बेटा, LHL निकालेंगे हम, तो यहां लिखेंगे LHL, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहां लिखूंगा मैं लिमिट x टेंस टू कितना है बेटा 0 है, 0 LHL में माइनस और यहां आएगा fx, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx का मान क्या रखें, तो ट्रिक पॉइंट देके LHL का ट्रिक पॉइंट ये होता है, LHL का ट्रिक पॉइंट ये होता है। अब ये पॉइंट है ट्रिक पॉइंट LHL का, और x का मान कितना है 0, यहाँ 0 रख दो। अब ये देखना कि 0 की तरफ हटाओ x की तरफ खुलाओ, वो x की तरफ बंद हो और 0 की तरफ हटाओ हो मो, तो x की तरफ बंद है 0 की तरफ हटाए तो fx का मान बेटा यही वाला आएगा, ये वाला fx का मान आएगा ना, यही कंडीशन जा रही है ना ट्रिक से, तो fx का मान ये वाला आएगा। तो fx का मान रख दिया मैंने। अब मैंने बेटा अभी तुरंत एक पॉइंट बताया था कि कभी भी a b c के लैम्बडा अल्फा बीटा गामा किसी का भी मान निकालना हो, और अगर fx का मान जो आया है वही आपका LHL का मान आए तो LHL ना निकालें, टाइम बर्बाद होगा उसमें आपका। तो आप क्या करोगे, LHL नहीं निकालेंगे हम, तो हम क्या करेंगे, तुरंत यहाँ क्या कर देंगे RHL, यहाँ लिख देंगे बेटा RHL।
मैंने RHL लिख दी तुरंत। अब RHL लिखी तो यहाँ प्लस लगाएंगे और यहाँ पे ये ट्रिक पॉइंट आप बदल देना, क्योंकि RHL का ट्रिक पॉइंट ये होता है और ये पॉइंट आएगा तो आपकी कंडीशन नीचे वाली जाएगी और नीचे वाली कंडीशन जाएगी तो fx का मान नीचे वाला आएगा 4x + 1। तो fx का मान नीचे वाला रख दो 4x + 1। अब लिमिट चेंज कर देंगे बेटा, तो चेंज करेंगे तो h में कन्वर्ट होगी लिमिट। लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 की जगह 4, x की जगह स्थान पर क्या लिख देंगे 0 प्लस, पीछे क्या लगा देंगे h और +1। तो h का मान 0 रख दो। अब यहां तो 4 ब्रैकेट h का मान 0 रखेंगे तो 0 + 0 और +1, 4 का गुणा 0 करेंगे 0 + 1, तो उत्तर आपका +1 आ गया। जरा ध्यान देना बेटा, प्रश्न आपसे यह कह रहा था कि यह फलन संतत है, लेकिन संख्यात्मक मान ये बताना fx का मान 0 है, RHL का मान 1। क्या 0 1 के बराबर हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, अगर यहां पे ये होता, यहां पे मान लो 0 है और यहां होता आपका मान लो 3 लैम्बडा + 1, सपोज करो, तो 0 3 लैम्बडा + 1 के बराबर हो सकता था। कैसे हो सकता था? बात ये भी उठ रही है, कैसे हो सकता था? क्या पता लैम्बडा का मान 1/3 हो। लैम्बडा का मान लो बाई चांस -1/3 रख दिया मैंने और +1 है ही है, 3 से 3 कटेगा, -1 + 1 कटेगा तो 0 नहीं आएगा। तो ये चीज 0 के बराबर हो सकती है। बीजी व्यंजक कोई अंक अक्षर हो इसमें तो 0 बराबर हो सकता है, लेकिन अलग से हमें दिख रहा है कि 0 कभी 1 के बराबर नहीं होता। इसलिए हम यहां लिखेंगे चूंकि fx का मान RHL के बराबर नहीं है यहां, इसलिए यह है x बराबर 0 पर संतत नहीं है। बेशक किताब कह रही है, कहने दो, संतत नहीं है। और जब फलन संतत ही नहीं है तो इसका मतलब लैम्बडा का मान निकालना असंभव है। अतः लिख देना लैम्बडा का मान असंभव है। आप आंसर शीट में देख सकते हैं, यही चीज लिखा होगा उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 28। प्रश्न ये कह रहा असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। अब बात बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात करने का मतलब क्या है। बेटा कुछ मतलब नहीं है। असंतत बिंदुओं को ज्ञात करने का मतलब सिर्फ यही है, यह फलन संतत है असंतत है, ये बताना है तुम्हें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, संतत असंतत बताना ये फलन है या नहीं है। तो सवाल में पहले ये देखो x बराबर 0 लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, x बराबर 0 पे चलूंगा। यहां लिखूंगा x बराबर 0 पर सबसे पहले fx का मान निकालेंगे। हम fx का मान निकालेंगे तो देखना x बराबर 0 आपका नीचे लिखा हुआ है, तो x बराबर 0 नीचे लिखा हुआ, तो fx का मान नीचे वाला आएगा यानी x + 1। अब x का मान 0 है तो यहाँ 0 रख दो +1, तो fx का मान आ गया बेटा 1। अब निकालेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू कितना है बेटा 0, LHL है तो माइनस, यहाँ लिखेंगे fx। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। अब 0 माइनस में fx का मान ऊपर वाला ले नीचे वाला ले, तो ट्रिक पॉइंट ये देखो, x इस साइड में हो जाएगा और x का मान कितना है बेटा 0 है, या 0 लिख लिया, तो 0 की तरफ वो फटा होगा, x की तरफ बंद होगा, तो 0 की तरफ फटा x की तरफ बंद, तो ये वाली ट्रिक पॉइंट जा रही है। ऊपर वाला जा रहा है तो ऊपर वाला लिख देंगे, क्या है sin x/x। और बेटा मैंने कल एक चीज बताई थी आपको कि लिमिट में sin x/x हो, cos x/x हो, tan x/x हो, पर शर्त यह लिमिट होनी चाहिए उस सवाल में। तो लिमिट है ये, इसमें LIM का मतलब लिमिट, और sin x/x है तो इसका मान 1 होता है, या cos x/x हो उसका मान भी 1 होगा, तो sin x/x का मान 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन को आप ये लिख सकते हो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और sin x/x हो तो उसका मान 1 होता है।
इस नियम से इसकी जगह हमने 1 रख दिया, जो LHL आ गया। अब RHL निकालेंगे। RHL जी लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और यहां लिख देंगे fx, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx का मान कौन सा ले, तो RHL का ट्रिक पॉइंट ये रहा, और यहां 0 कर लेना। तो ये पॉइंट है कि x की तरफ मुंह फटाओ, 0 की तरफ बंद हो, तो नीचे वाली कंडीशन है x तरफ मुंह फटाए 0 की तरफ बंद है, नीचे वाली x प्लस 1। लिमिट को चेंज करेंगे बेटा, तो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा आपका, और यहां पर x के स्थान पर क्या लिखेंगे बेटा, x के स्थान पर लिखेंगे 0 प्लस, पीछे क्या लगा देंगे h, और प्लस 1 है, प्लस 1 लिमिट रख दो h का मान 0, तो 0 प्लस 0, h का मान 0 रख दिया, प्लस 1 तो 1 रहेगा। यहां देखना fx का मान 1, LHL का मान 1, RHL का मान 1, तीनों बराबर आए तो लिख देना आप, चूंकि fx इक्वल LHL इक्वल RHL आया है, इसलिए x बराबर 0 पर यह फलन संतत है। उम्मीद है समझ आया होगा। चलिए बेटा, आज आपका टाइम पूरा हो गया इसका, आज मैं इतना ही रखूंगा। कल ये आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। आपके अभी 5 क्वेश्चन और बचे हुए जो अलग टाइप के हैं, एक तो 29, 34, 35, 36, 37। अगर ये क्वेश्चन और समझ लिए तो आपके संतत असंतत के कोई भी टॉपिक आया सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं कल, और वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें अच्छा लगा हो तो, और शेयर अपने 5 दोस्तों को करें। धन्यवाद।